Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we are going to study about North America, and this we are going to study about rivers, plateaus, peninsula and deserts of North America. In the earlier parts, that is part 1, 2 and 3, I have already explained the continental features and other physical features of the North America. You can go and watch there. Then only watch the part 4 video because that is going to benefit more. And now रिवर्स हम मार्क करना शुरू करते हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं वही मार्क करा रही हूँ, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको फील होता है कि भाई ये वाली रिवर भी छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा करेक्शन वीडियो बना के इंक्लूड कर दूँगी. नाउ चलो रिवर्स मार्क करते हैं. तो सबसे पहले हमें याकुन रिवर मार्क करनी है, जो कि हम अलास्का में करेंगे. अगेन अलास्का, कनाडा, कोस्टा रिका ये कहाँ है ये तभी समझ में आएगा आपको जब आप पार्ट 1 देखेंगे. वहाँ मैंने टेरिटरी मार्क करवा रखी है, ठीक है. तो उसको मार्क कर लेना और उसको देख भी लेना, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा यहाँ पे. नाउ अब हम देखते हैं याकुन रिवर. तो हमने अर्लियर पार्ट में ब्रूक्स रेंज और जो आपकी अलास्का रेंज है वो मार्क करी थी. तो ब्रूक्स और अलास्का के बीच में ही, ठीक है, ये आपकी याकुन रिवर है, ठीक, जो आपकी, ठीक. और ये कौन सी रिवर हो गई आपकी? ये याकुन रिवर. ये आपके कहाँ है? बिटवीन ब्रूक्स एंड अलास्का रेंज, ठीक है. नाउ अब हम चलते हैं कनाडा में. कनाडा की रिवर्स मार्क करते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़नी है. तो आपका मैकेंजी रिवर है, ठीक. मैकेंजी माउंटेन के पास से निकलती है ये होके, ठीक. ठीक है ना. तो ये मैकेंजी रिवर है, ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है. मैं आपको बता दूं कनाडा की, तो हम मार्क कर लेंगे ये फैक्ट भी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, ठीक है. और साथ में अगर बात करूं कि ये एंड कहाँ पे होती है, तो याकुन रिवर जो है, याकुन रिवर तो आपकी, ठीक, जो मैंने आपको कल बेरिंग सी बताया था ना, ठीक है. याकुन रिवर जो है वो अपना माउथ बेरिंग सी में बनाती है, ठीक है. वैसे ही आपकी जो मैकेंजी रिवर है, जो आपका वो उसका एंड पॉइंट है वो है आपका ब्यूफोर्ट सी. ये सी वगैरह भी मैंने मार्क करा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो हम रिवर मार्क करने वाले हैं वो है फ्रेज़र रिवर, ठीक. ये आपको बिल्कुल नीचे की ओर मिल, ठीक है ना, यहाँ पे मिलती है. ये है आपकी फ्रेज़र रिवर. अगर मैं इसका एंड पॉइंट की बात करूं तो ये आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है. मैंने एंड पॉइंट सबके इसलिए लिखवा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको. नेक्स्ट जो रिवर हम मार्क करने वाले हैं वो है सस्केचुआन रिवर. सस्केचुआन रिवर जो है वो आपकी, ठीक है, ये आपकी एंडीज़ माउंटेन, सॉरी रॉकी माउंटेन रेंज है, उससे निकलती है, ठीक है ना. तो रॉकी माउंटेन रेंज से ये इस साइड से निकलती है और होते 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 ये आपकी हडसन बे में जाके गिर जाती है. लेकिन उससे पहले ये आपकी, ठीक है, विनिपेग लेक है, वहाँ पे गिरती है. अब कैसे है सिस्टम वो मैं बताती हूँ आपको. तो ये है आपकी सस्केचुआन रिवर, ठीक है. ये अपना जो एंड पॉइंट बनाती है वो आपकी बनाती है विनिपेग लेक में, ठीक. विनिपेग लेक मैंने यहाँ मार्क करा दिया था आपको, जो पिछला लेक्चर करवाया था उसके अंदर. और यहाँ से जो शुरू होती है वो होती है नेल्सन रिवर, ठीक है. नेल्सन रिवर जो होती है वो आपकी एक्चुअली में हडसन बे में गिर जाती है, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट आपकी है पीस रिवर, ठीक है. पीस रिवर आपको यहाँ मिल जाएगी,
और ये जो अपना एंड पॉइंट बनाती है वो आपकी एंथावेस्का लेक में बनाती है। ठीक है ना, एंथावेस्का लेक आपको मिल जाएगी, मैंने पिछले लेक्चर में मार्क करा दिया था। तो ये मोस्ट ओवर जो भी आपकी लेक्स हैं कनाडा की, ठीक, वो है। अब एक लेक और देखनी है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओंटारियो मैंने मार्क कराया था आपको पिछले उसमें, ठीक है। तो ओंटारियो से, ठीक, ये शुरू होती है, स्टार्ट, ये जो लेक है ये स्टार्ट होती है ओंटारियो लेक से, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है, और होते 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 ये गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जाती है। और इस रिवर का नाम भी है सेंट, ठीक है ना, गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये सेंट लॉरेंस रिवर एंड हो जाती है। अब चलते हैं हम यूएसए के रिवर मार्क करने। तो यूएसए में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हमें मार्क करनी है कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर हमें यहाँ मिल जाती है, ये रॉकीज माउंटेन से पीछे है, ठीक है। ये कोलंबिया रिवर है आपकी, और कोलंबिया रिवर जो है आपकी ये एंड होती है आपकी पैसिफिक ओशियन में। और इसमें एक और रिवर है स्नेक रिवर, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक, ये आपकी स्नेक रिवर है, ठीक है ना, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की। नाउ जो हमें अगला रिवर मार्क करना है वो है आपकी कोलोराडो रिवर, जो आपकी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाके एंड हो जाती है। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना। और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, वो आप लिख लीजिए। पहला जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है आपका होवर डैम, और दूसरा इम्पोर्टेंट डैम जो यहाँ पे है वो है बाउल्डर डैम, ठीक है। ये आपके इम्पॉर्टेंट डैम्स है जो इस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो आपकी यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है, वो है आपकी रियो ग्रैंड रिवर, ठीक। ये ऐसे एकदम बॉर्डर पे चलती है ये रिवर, और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी रियो ग्रैंड रिवर, ठीक है। ये आपकी बिटवीन यूएसए, ये आपकी यूएसए और मैक्सिको के बीच में है, ठीक है। और साथ में ये आपकी एंड होती है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ मार्क करनी है, वो सबसे बड़ी रिवर भी है आपकी यूएसए और पूरे नॉर्थ अमेरिका की। तो यहाँ से दो रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। ये है आपकी मिसौरी, मिसौरी रिवर, ठीक है। और ये है आपकी मिसिसिपी रिवर से जाके ये मिल जाती है, ठीक है। और होते होते ये फिर आपकी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। तो ये आपकी है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर, ठीक। ये आपकी ख़ास बात ये है कि आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे नॉर्थ अमेरिका की और यूएसए की भी। एंड उसके बाद ये अपना एंड पॉइंट बनाती है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है ना। और जो ये डेल्टा बनाती है ये ख़ास है काफ़ी, ये बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। मैंने हरियाणा पीसीएस में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इस टाइप से डेल्टा होता है इसका, ठीक है। जैसे एक
चिड़िया का फुट होता है, उस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी जो हमने यहाँ पे देखनी थी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, जो है हम प्लेटूज मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मार्क करने वाले हैं इस जगह पे, ठीक है, वो है हमारा यूकन प्लेटू। PL डॉट से मैं यहाँ पे प्लेटू को लिख रही हूँ, ठीक है। यूकन प्लेटू पे, यूकन रिवर भी हमने अभी यहाँ पे मार्क करी थी, वहीं पे पास में ही है। फिर उसके बाद इधर है हमारा, ठीक है, लॉरेशियन प्लेटू, ठीक। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं USA के अंदर। तो यहाँ पे हमें कोलंबिया प्लेटू मिलेगा, कोलंबिया रिवर के पास में ही, ठीक है। फिर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, कोलोराडो रिवर के पास हमें कोलोराडो प्लेटू देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद हमें एक और प्लेटू देखने के लिए मिलता है, ठीक, यहीं पे कोलोराडो रिवर के पास ही मिलता है वो देखने के लिए, ला लानो एस्टकाडो। ला लानो ग्रासलैंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये प्लेटू है। और उसी के ठीक नीचे हमें ठीक है एडवर्ड प्लेटू भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक, यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें ओजाक प्लेटू देखने के लिए मिलता है, ओजाक प्लेटू के बाद हमें देखने के मिलता है क्यूम्बरलैंड प्लेटू। ये बिल्कुल आपके एप्लेशियन माउंटेन है, वहाँ उसके पास ही देखने के लिए मिलता है। कौन सा प्लेटू है ये आपका? क्यूम्बरलैंड प्लेटू, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं, लास्ट प्लेटू जो हमें देखना है वो है आपका मैक्सिकन प्लेटू, ठीक है। ये सारे हमारे प्लेटूज़ हैं जो भी हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेनिनसुला की तरफ। नेक्स्ट हम जो भी इम्पोर्टेंट पेनिनसुलाज हैं वो मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम अलास्का में। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा सीवर्ड पेनिनसुला, ठीक है। फिर उसके बाद हम अलास्का पेनिनसुला को मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद हम थोड़ा इधर की साइड आ जाएंगे, ईस्टर्न साइड पे। तो यहाँ पे हमें भूतिया पेनिनसुला मिलेगा सबसे पहले, भूतिया पेनिनसुला के बाद हमें मेलविले पेनिनसुला मिलेगा यहाँ पे, मेलविले पेनिनसुला के बाद हमें उनगावा पेनिनसुला मार्क करना है, ठीक है। उनगावा पेनिनसुला के बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ठीक, USA की तरफ पे। तो यहाँ सबसे पहले हमको फ्लोरिडा पेनिनसुला मार्क करना है, और फ्लोरिडा पेनिनसुला के मार्क करने के बाद यहाँ पे हम वेस्टर्न साइड पे आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ हमें लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला मार्क करना है, लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ये डबल एल नहीं है, सिंगल एल आएगा यहाँ पे, लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बाद हमें यहाँ पे, ठीक है, एक फ्लोरिडा पेनिनसुला मार्क कर लिया हमने। युकाटन पेनिनसुला बच जाता है हमारा ये वाला,
तो ये युकाटन पेनिनसुला भी हमने मार्क कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास थे जो हमें देखने थे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकेस आपको लगता है और भी कोई पेनिनसुला है तो उस पेनिनसुला का नाम और प्लेस दोनों आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करेक्शन इशू कर दूँगी, ठीक है। नाउ अब हम डेजर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हम डेजर्ट्स मार्क करते हैं। तो डेज़र्ट के लिए आप यूएस से आ जाएं बहुत आराम से, आपकी सारी डेज़र्ट आपको यूएस से मेक्सिको के आसपास ही मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले हमें सोनोरन डेज़र्ट मार्क करना है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको सोनोरन डेज़र्ट। सोनोरन डेज़र्ट के ठीक नीचे आपको मोहावे डेज़र्ट मिलेगा। और मोहावे डेजर्ट्स के ठीक नीचे आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट मिलेगा, ठीक। तो ग्रेट बेसिन की खास बात क्या है, ये आपका यूएसए और मेक्सिको दोनों के पास है, ठीक है, दोनों में लाया करता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको दोनों में मार्क करा रही हूँ। ये है आपका ग्रेट बेसिन। ये आपकी डायरेक्शन में लगाने को भी आ सकती है कि नॉर्थ से साउथ लगा दो, अरेंज कर दो इसको। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे चिनहुआन डेजर्ट जो आपकी मेक्सिको में है, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग अगर ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला और था जो रह गया था, वो मैं आपको मार्क करा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस जगह, यहाँ पे आपको बाजा पेनिनसुला भी मिल जाएगा, बाजा पेनिनसुला, ठीक है। और इस तरह अगर कोई ऐसा पेनिनसुला या कोई भी ऐसा फीचर आपको दिखता है दैट आई शुड कवर, देन प्लीज़ टेल मी कि कमेंट सेक्शन में बता देना, आई लेट यू मार्क, है ना। और क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर मतलब मार्किंग वगैरह उन्होंने कर ली होगी, बट पूरा आप सीरीज़ दोबारा देख लेना सो दैट आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स, डेजर्ट्स, पेनिनसुला और यहाँ पे आपके रिवर्स और आपके प्लेटूज सब मार्क करा दिए हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने फिज़िकल और पॉलिटिकल दोनों फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं। साउथ अमेरिका में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, तो इस दोनों को आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कवर करवाऊँगी, ठीक है। पहले न्यूजीलैंड करवाऊँगी एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करवाऊँगी, ठीक है, जहाँ पे हम सबके फिज़िकल और पॉलिटिकल फीचर देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आने वाला है वो आपका न्यूजीलैंड के ऊपर आएगा, ठीक। सो ये आप देखना और पूरी सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, सो दैट एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।